भाजपा खत्म, सिस्टम में रहना होगा। प्रधानमंत्री का हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे? आ रहे हैं ना 6 महीने, वोटवा मारेंगे हम, मानिए ना। कितना वोट मारिएगा? पूरा जनता उनके साथ मारेंगे वोट, इतना वोट मारेंगे कि मोदी जी का सीधा खत्म। बस अपने मन की बात करते रहो। 2024 में सब देश की 140 करोड़ की आबादी अपन मन की बात कर देंगे। दिया का तेल जब खत्म होता ना है तो अंतिम में भगभगाए लगता है, और वैसे ही भाजपा भगभगा रही है। भाजपा के पास अगर लोक लाज बचता तो मणिपुर नहीं पहुंचते। प्रधानमंत्री जी, भाजपा के पास कुछ नहीं बचा। लोक लाज, शर्म, हया सब खत्म हो गया भाजपा के अंदर। अच्छा, अब ये सुने हैं मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ, देश की आधी आबादी को नंगा परेड कराया जाएगा, ये भी मुमकिन है। देश की बेटियों को दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने जूतों तो रौंदा जाएगा, ये भी मुमकिन है। जो चाय बेच रहे हैं लोग, उनको भी, उनके थरिया से भी टमाटर का चटनी छीन लिए लोग। इनके पास दिमाग तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, जाहिल जपाट है मोदी जी। तो 14 लाख सूट पहन रहे हैं, महीना में 20 दिन विदेश जाते हैं। देख रहे हैं कि अब तो भाई लास्ट है, जितना एंजॉय कर रहा है कर लो। तो 2024 में देश की जनता आपको बढ़िया से एंजॉय करा दे। और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, देश के संविधान को चेंज करने की बात हो रही। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी के खास विवेक देवरॉय कह रहे हैं कि देश का संविधान, जिसको अब तक हम लोग जानते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत है और एक नई संविधान लाने की जरूरत है। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष रेणु यादव हमारे साथ है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और बात करते हैं इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं। क्या देश का संविधान को चेंज करना चाहिए? कौन कहा ये बात? कौन कहा? विवेक जी कहे हैं, जो मोदी जी के बहुत करीब है, खास हैं। कौन विवेक? विवेक देवरॉय कहे, आप नहीं जानते हैं? विवेक मने बुद्धि या दुबराय मने दुबरा गया। विवेक मने बुद्धि आ दुबराय मने दुबरा गया। तो विवेक दुबराय जगह बुद्धिया दुबरा गया, वो कुछो कहेगा तो ओकरा पर कौन भरोसा? उसको सीरियस काहे ले रहे हैं? वो भाई अपन मजाक कर रहा है मोदी जी से। इतनी बड़ी मजाक वो कैसे कर सकते हैं? देश के संविधान के बारे में वो बात कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अनपढ़ जाहिल आदमी के पास, उसको पता है विवेक दुबराय को कि अनपढ़ जाहिल आदमी बैठा हुआ है, कैसनो मजाक करेगा तो पता नहीं चलेगा। विवेक दुबराय को भी पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं है, लेकिन भाजपा चाहती है इस बात को। भाजपा चाहती है कि देश का लोकतंत्र और देश की संविधान बदल दी जाए। ये भाजपा चाहती है। क्यों चाहती है? भाजपा इसीलिए चाहती है क्योंकि नहीं चाहती कि गरीबों को भी हक मिले वोट देने का। आरक्षण समाप्त तो लगभग भाजपा करिए ना दिया, तो भाजपा संविधान को भी बदलना चाहती है और मनु शास्त्र, मनुस्मृति फिर से लागू करना चाहती है, जो नहीं होने वाला है। काम खत्म है। तो क्या कहिएगा, मतलब ऐसे कौन लोग हैं जो बार बार ना डिमांड करते हैं कि जो देश के संविधान है उसको हटा देना चाहिए, नया लागू कर देना चाहिए? ऐसे कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? ये लोग भाजपा के हैं जो लोकतंत्र के दुश्मन और संविधान के विरोधी हैं। क्या कहिएगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोग को बस अपने मन की बात करते रहो। 2024 में सब देश की 140 करोड़ की आबादी अपन मन की बात कर देंगे। दिया का तेल जब खत्म होता ना है तो अंतिम में भगभगाए लगता है, और वैसे ही भाजपा भगभगा रही है। कुछ भाजपा के पास नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ भाजपा के पास है। हाँ, अजीत पवार गए तो 70,000 करोड़ आ गया, हेमंत बिश्व शर्मा आ गए, वो पैसा आ गया, संगमा जी के बच्चा आ गए, वो पैसा आ गया। तो तमाम भ्रष्टाचारी जो हैं वो भाजपा के पास आ गए। बाकी भाजपा के पास थोड़े कुछ है। भाजपा के पास अगर लोक लाज बचता तो मणिपुर नहीं पहुंचते। प्रधानमंत्री जी, भाजपा के पास कुछ नहीं बचा। लोक लाज, शर्म, हया सब खत्म हो गया भाजपा के अंदर। अच्छा, अब ये सुने हैं मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ, देश की आधी आबादी को नंगा परेड कराया जाएगा, ये भी मुमकिन है। देश की बेटियों को दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने जूतों तो रौंदा जाएगा, ये भी मुमकिन है। मोदी जी हैं तो बिल्किस बानो के आरोपी को, रेपिस्ट को रिहा कर दिया जाएगा, ये भी मुमकिन है ना? मुमकिन कैसे नहीं मुमकिन है मुमकिन। सब कुछ मुमकिन है तो देश का संविधान भी चेंज करना मुमकिन है मोदी जी के लिए। क्या करिएगा आप लोग फिर? कहाँ जाइएगा? अवसर प्रधानमंत्री का हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे? आ रहे हैं ना 6 महीने, वोटवा मारेंगे हम, मानिए ना।
कितना वोट मारिएगा? पूरा जनता उनके साथ मारेंगे वोट, इतना वोट मारेंगे कि मोदी जी का सीधा खत्म, भाजपा खत्म, सिस्टम में रहना होगा। देखिए अभी देश के बहुत सारी जगहों में अभी बीजेपी का ही राज चल रहा है, तो कहाँ कहाँ से आप निकालिएगा? हे भगवान, और जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? जाएंगे अपन घरे आओ का? कहाँ है उनका घर? जाएंगे अपन उन्हें जाकर कोई कहाँ तो चाय बेच रहे थे, ये तो चाय बेचने वाला आदमी का भी बदनाम करा दिए हैं। जो चाय बेच रहे हैं लोग, उनको भी, उनके थरिया से भी टमाटर का चटनी छीन लिए ये लोग। क्या कीजिएगा? आप चाय बेचे कर रहे, एमबीए भी किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, डिग्री एकदम यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग सही था इनकर सर्टिफिकेट में, देखे नहीं थे, पूरा देश देखा था। 14 लाख का सूट बूट ऐसे पहनते हैं। आदमी का वैल्यू दो चीज से होता है, एगो है कि दिमाग से अगर तेज है तो वो फटलो पैंट पहले रहेगा तैयो उसको लोग पूछेंगे। आयो को दिमाग से पैदल है, बुड़बक है, तो वो पूछाने के लिए क्या करेगा? महंगा महंगा कपड़ा पहनेगा। वैसे ही मोदी जी कर रहे हैं, इनके पास दिमाग तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, जाहिल जपाट है मोदी जी। तो 14 लाख सूट पहन रहे हैं, महीना में 20 दिन विदेश जाते हैं। देख रहे हैं कि अब तो भाई लास्ट है, जितना एंजॉय कर रहा है कर लो। तो 2024 में देश की जनता आपको बढ़िया से एंजॉय करा देगी। 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात किए थे हर साल, क्या हो गया? सब कुछ तो फ्री में दे ही रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, 15 लाख दे रहे अकाउंट में। अब क्या आप लोग को चाहिए? आपको मिला है क्या 15 लाख? आपको मिला? हे भगवान, देखिए पत्रकारिता करने वाली महोदया हैं, इनको 15 लाख छोड़िए, जो गरीबी छोड़ दें आपको, काहे छोड़ दें आपको? आप देश की आधी आबादी है, काहे छोड़ दें आपको? आपको मिला 15 लाख? नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, आने दीजिए। अच्छा एक बात बोले, आने दीजिए इंडिया को सरकार में, इंडिया को आने दीजिए, इंडिया को सरकार में। आपको जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जो आपका हक है संविधान के अंतर्गत, वो आपको हक दिलाया जाएगा। देश की आधी आबादी जिस प्रकार से रो रही है, उस आधी आबादी की आवाज को बुलंद किया जाएगा, उनकी आंसुओं को पोंछा जाएगा। क्या बात करते हैं? अच्छा एक बात पूछे, बुरा नहीं मानिएगा। काहेला बुरा माने? विदेश नहीं गए आप? हम हैं। आप कभी विदेश तो नहीं गए होंगे, तभी अब ये बात कर रहे हैं। आप विदेश में जाके देखिए, मोदी जी के लिए कितना भीड़ लगता है, लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आते हैं, लाखों में संख्या होती है। ये जो है ना हिंदुस्तान, ये विश्व गुरु हुआ करता था मैडम, ठीक है? अब नहीं क्या है, विदेशी लोग फायाना हैन संगाया करते थे यहाँ पे बुद्धि प्राप्त करने के लिए। ये अलग बात है कि मोदी जी ऐसा चौपट आदमी को बुद्धि नहीं हुआ, ये अलग बात है। देश ऐसे ही चला रहे हैं। क्या देश चला रहे हैं? इनसे देश चल रहा है। क्या चल रहा है? अरे इन तो अपन खाली पार्टी के फंड भरे में लगे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? चल रहा है इनसे। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी इनको देश की बैकडोर सौंपे थे, 55.6 लाख करोड़ रुपया देश पे विदेशी कर्ज था। आज के डेट में 176.8 लाख करोड़ रुपया देश का विदेशी कर्ज हो चुका है। 300% बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्या क्या इन्होंने देश में रेल सेल भेल गेल सब खत्म कर दिया। बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन था वो कर दिया इन्होंने। फिर आज कहाँ गया पैसा? कर्ज क्यों बढ़ा? देश की सरहद पे जान की बाजी लगा करके खड़ा रहने वाला जवान मणिपुर में अपनी पत्नी की अस्मत को नहीं बचा सका है? देश के लिए खून पसीना बहाने वाली देश की महिला खिलाड़ी जो देश की ताज में 4 चांद लगाती है मेडल जीत करके, उनको संसद भवन के सामने रोड पे घसीटा गया, जूतों के तले रौंदा गया। यही देश बचा रही है? अच्छा हम आपसे बोलेंगे, आप ही अभी कहें कि रेल बेच दिए, सब बेच दिए, जब इतना कुछ मुमकिन कर सकते हैं तो संविधान आप कैसे बचाइएगा अपना? वो उसके लिए जान की बाजी लगा देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? भगत सिंह का लहू धड़कता है मेरे सीने में और 140 करोड़ के हिंदुस्तानियों में, समझे? चंद्रशेखर बाबू को मानने वाले लोग हम लोग हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का रक्त इस देश की धरती में, इस मिट्टी में सना हुआ है, समझे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्म के लोगों का रक्त सना हुआ है। वो तमाम रक्त हमें वो ताकत देती है और हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी हमें वो ताकत दिए है। ऐसे ऐसे लोगों को हिला कर रख देंगे, हिला के। क्या कहिएगा जो लोग
डिमांड करते हैं संविधान चेंज हो जाए, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब मोदी जी के बारे में बात करते हैं, उनके अगेंस्ट में बात करते हैं या उनसे क्वेश्चन करते हैं, तब तो देशद्रोही उनको घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जब संविधान के बारे में बात करते हैं तो उनको क्या कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाजपा में नहीं होगा ना, भाजपा में नहीं होगा। भाजपा में पेमेंट बढ़ा दिया जाएगा कि चलो भाई हम तो बुड़बक थे भैया, तू अच्छा काम किया कुछ। मोदी जी कहेंगे कि चलो हम तो बुड़बक थे, सलाहकार बड़ा अच्छा लिख रहा जो कुछ लिख रहा है? मोदी जी कार्रवाई गरीबों पे करते हैं, मोदी जी कार्रवाई किसानों पे करते हैं। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर देख लिए, 1 साल तक किसान धरना पे बैठे रहे, वाटर कैनन तमाम तरह का आंसू गैस छोड़ा गया उन पे। मोदी जी कार्रवाई दलितों पे करेंगे, मोदी जी कार्रवाई अल्पसंख्यकों पे करेंगे, बैकवर्डों पे करेंगे, समाजवादी विचारधारा के लोगों पे करेंगे। ऐसे पागल पे थोड़ा करेंगे कार्रवाई ये लोग। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतेश रेणु यादव थे, तो काफी गरमाए हुए दिख रहे हैं। साफ तौर कह रहे हैं कि देश का संविधान कैसे चेंज कर देंगे, चेंज करने नहीं देंगे और खून पसीना एक कर देंगे और देश के संविधान के बारे में बात करें। उन्होंने बहुत कुछ कहा, अपने कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसे लगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरीद अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।